कौन सी गाड़ी लोगे शादी में? क्रेटा। क्या इच्छा है, कौन सी गाड़ी शादी में लोगे आप? ये आपकी गलती नहीं है, आप सिर्फ पढ़ा सकते हैं। ये सबसे बड़ी गलती इनके पेरेंट्स की है। ये मेवात का एक सिस्टम ऐसा बना दिया है कि जो 15 साल का बच्चा है और 12 साल की जो बच्ची है, वो स्कूल के अंदर पढ़ने वाली छात्र छात्राएं दिल के अंदर ये हसद लेके घूम रही कि मैं वरना शादी में लूंगी किससे, अपने माता पिता से, और मैं क्रेटा अपनी शादी में लूंगा। दहेज लेना गुनाह है, शरीयत में भी संविधान में भी। आप कसम खाओ दोनों बच्चे कि अपनी शादी में कोई बाइक वगैरह गाड़ी कुछ नहीं लोगे। शादी में कुछ नहीं लेंगे। वादा कर रहे हो ना जी, दिल से? तुम बड़े होके दहेज तो नहीं लोगे ना? माँ बाप को परेशान तो नहीं करोगे? रोज का म्यूजियम में अरशद साहब, आपकी ये यात्रा आज आई है, आप स्कूल में मौजूद हैं, तो इस यात्रा के बारे में पहले लोगों को थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं नेताजी अरशद खान मेहराब, जो कि एक बहुत बड़े उच्च कोटि के समाज सेवक हैं, वो जयपुर से बैठ करके हमारी इस यात्रा से बहुत खुश नजर आए और उन्होंने हमें वहीं के बैठे मोटिवेट किया। इतना ही नहीं दोस्तों, वो बीते रोज जब सुनहरा बॉर्डर से हमने यात्रा की शुरुआत की, तब वे दोस्तों इस यात्रा का सम्मान और समर्थन करने के लिए जयपुर से सीधे सुनहरा बॉर्डर पहुँचे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेवात के तमाम बड़े बुद्धिजीवी, समाज सेवक और नेतागण हमारी इस यात्रा को सफल बनाएं। सबसे पहले तो मैं रोज का म्यूज ग्राम पंचायत इसके सरपंच का आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने बहुत ही मान्य इज्जत की है जब इनके इलाके में हम पहुँचे, ग्रामीणों से हमने बातचीत की, पूरा हौसला इन्होंने अफजाई किया है। उसके बाद में मेरे साथ में 2 प्रिंसिपल हैं, एक फीमेल सिस्टर है हमारी जो मिडिल क्लास के, और ये अपने भाई है प्राइमरी के प्रिंसिपल। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इनके साथ साथ तमाम स्कूल का जो स्टाफ है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे इतने सारे जो प्यारे बच्चे हैं, इतनी डिसिप्लिन बनाई इन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेवात में कुछ सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ इतनी बेहतरीन डिसिप्लिन में बच्चे रहते हैं, कोई बाहर का मेहमान आ जाए तो उस हिसाब से पेश आते हैं, और टीचरों का पूरा मान सम्मान है, पूरा ध्यान पढ़ाई पर है। स्कूल की बात करूं तो इतना खूबसूरत स्कूल है। मैं मरोगड़ा गांव में गया कुछ दिन पहले, जहां पिछले 20 साल से लैट्रिन बाथरूम नहीं थी। वहां पे हमारी बहनें पेशाब करने के लिए झाड़ियों में जाती थी, उनके साथ छेड़छाड़ होती थी। टीचर जो बहन थी हमारी फीमेल, वो भी बेचारी पेशाब करने के लिए इधर उधर जाती थी। बड़ी दिक्कत थी वहाँ पे, मेरी काफी झड़प हुई। वह स्कूल में तो सरकारी टीचर हुक्का पीते मुझे मिला, सबने तो पूरी मेवात में देखी मेरी वो कवरेज। लेकिन इस स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो वास्तव में डिसिप्लिन है और बहुत अच्छा वातावरण है, हरा भरा स्कूल है, साफ सुथरा है, ये चीजें मैंने देखी। अब बात करेंगे हम शिक्षा पर। भाई इन बच्चों को, ये बच्चे कितने एक्टिव हैं और किस तरीके से शिक्षा की तरफ इनको मोटिवेट करते हैं टीचर। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं? देखिए, हमारा स्कूल के अंदर प्रत्येक विद्यापक पूरी तरह अपने कर्तव्य, अपनी निष्ठा से, लगन से, मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। पूरी तरह से अनुशासन स्कूल में हमने कायम करने का प्रयास किया है। ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे ही बच्चे हैं और ये यहाँ पर पूरी तरह से शिक्षा के प्रति हमारे यहाँ टीचर समर्पित हैं। हम सुबह बिल्कुल निश्चित समय पर स्कूल लगता है, पूरी तरह से एक्टिविटीज कराई जाती हैं जिसमें ये बच्चों के स्पीच का है, भाषण का है, और छोटी छोटे न्यूज़ पढ़ना है, न्यूज़ रीडिंग है, इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज कराई जाती है इन बच्चों को, ताकि इनका पढ़ाई के साथ साथ अन्य तरीके से भी हम पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी हमारा पूरा प्रयास रहता है। दरअसल शिकायत ये है कि यहाँ की जो कमेटी है जी, उसमें आप लोग थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें जी, ईमानदार गांव के जो ग्रामीण हैं जी, उसमें जिनका मकसद सिर्फ जी। शिक्षा को दिशा देना हो। अभी हमें जो हमारे विभाग से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, अभी हमने 2 दिन में हम इन्हीं कार्यों में लगे। उनका हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिनके अंदर एक सीने में आग हो मेरी तरह, हाँ, शिक्षा के लिए कुछ करे, जी, उन लोगों को आप इसमें जोड़ो। बिल्कुल ठीक है। ठोनागिरी में किसी को भी जोड़ लिया, हाँ, अगर ऐसे ठोनागिरी चलेगी तो फिर नहीं। अरशद बीसरू साहब जो एक पत्रकार हैं और अपने खर्चे से ये पूरी मेवात की यात्रा कर रहे हैं सिर्फ शिक्षा को लेकर, तो इस यात्रा के बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैं इस यात्रा से बहुत मेरा मन गदगद हो गया है और मैं बहुत शुक्रिया हूँ, बहुत आभार प्रकट करती हूँ इनका कि इन्होंने एक ऐसा मिशन शुरू किया है जो हमारे छात्र छात्रों का भविष्य बदल देगा। क्योंकि उनकी उज्ज्वलता का ये भविष्य इन्होंने जो एक साधने की कोशिश है, हम प्रयास करेंगे कि हम पूरे अध्यापक, पूरा शिक्षा विभाग, हम हर तरह से, और हमारे गांव के सरपंच भी मौजूद हैं, सारे हम बच्चे, हम पूरे अध्यापक हर तरह से इनका हर
तरीके से इनका साथ देने के लिए बिल्कुल हम प्रयासरत हैं। और आज की जो इनकी ये यात्रा, आज का जो इनका मिशन है वो काबिले तारीफ है। और मैं इनका हृदय की गहराइयों से आभार और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ रोजका मेव के प्रांगण का चुनाव किया अपनी इस यात्रा की शुरुआत के लिए। और प्रभु से, परमात्मा से, अल्लाह से ये उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और वो बधाई के पात्र हैं कि ये उनका मिशन ऐसे ही ऊंचा आगे बढ़ता रहे। और जैसे उनका नारा था कि पढ़ेगा मेवात तो बढ़ेगा मेवात, तो हम सबका ये प्रयास रहेगा कि हमारा मेवात, जहां पर हमें यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए भेजा गया है, हम इनके साथ मिलकर हमारा जो भी प्रयास रहेगा, हम मेवात को ऊंचाइयों पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। हरियाणा में भी रिजल्ट आउट हुआ है और हरियाणा का रिजल्ट अच्छा था, लेकिन मेवात का रिजल्ट खराब है। इसलिए इन्होंने ये यात्रा, पैदल यात्रा शुरू की है ताकि लोग जागरूक हो सकें, अध्यापक जो है मोटिवेट हो सकें। तो इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर ने जो लिया है। पढ़ेगा मेवात, बढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात, बढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात, बढ़ेगा मेवात। एजुकेशन ही हमारी मेवात को, हमारे पूरे देश को आगे ले जा सकती है। बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं है और इनको आगे बढ़ाना है और ज़्यादा ज्ञान इनको देना है। तो रही बात सर की, मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति आजकल अपने लिए सब कुछ करता है, लेकिन इंसान तो वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे। बहुत ही अच्छा वो है। मैं तो ये कहूँगा, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इनको शक्ति दे और ये पूरे मेवात में जाकर के घूम करके, जो घूम रहे, इतनी गर्मी है, धूप है, इनको ईश्वर शक्ति दे, अल्लाह इनको ताकत दे, जो हर लोग जाग जाए। और एक बात मुझे अच्छी लगी, जब हम बात कर रहे थे असद जी से, उन्होंने ये कहा था कि अगर सरकारी स्कूल अच्छे होंगे, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी, तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। जो मोटी मोटी फीस जो ले रहे हैं, मैं देखो उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कभी कोई ये सोचे, लेकिन हमारा जो समाज है इसमें गरीब लोग बहुत हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी है और इस गरीबी के कारण कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम सबको, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पैसे वाले हैं, आगे आकर के इन लोगों का हमें सहयोग करना चाहिए ताकि ये अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। सर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और समाज को जागरूक करते रहें। जय हिंद। तो सर पढ़ाई केवल इस पेन को ऐसे चलाने से नहीं कहते हैं कि 10वीं कर ली, 12th कर ली, ये कर लिया। अरे जब जिंदगी जीने का सलीका नहीं है, वो अनपढ़ के बराबर है। आज हमारे मासूम बच्चे क्रेटा के सपने देख रहे शादी में, ये बात कहाँ जाएगी बताइए। एक बच्चे को क्रेटा मिलती है तो पता है उसमें महर कितना मंगाते हैं लोग? क्रेटा 20 लाख की आती है, 25 लाख का महर मंगा लेता है, लेकिन सिर्फ नाक के लिए दहेज लेगा। 20 लाख की गाड़ी मिल रही है, 25 लाख का महर लेके जा रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, रख रहे हैं, तो वो छुड़ाई नहीं जा रही है। तो जिस बच्चे की शादी में 20 लाख खर्च हो रहा है, वो बच्चा दारू पी रहा आगे चलते रहे, गुटखा खा रहा है, कमा नहीं रहा। सबसे पहले प्रधानमंत्री इस देश का कौन बना आजादी के बाद? चलिए, सबसे आखिरी प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान समय का? नरेंद्र मोदी। चलिए, बच्चे को वर्तमान समय के बारे में पता, क्योंकि उसकी उम्र अभी 10-12 साल है। लेकिन अगर इस स्कूल की, ये आपकी कमी है स्टाफ की, अगर पहले बाल सभा होती थी शनिवार के दिन, उसमें गाने बजाने इंटरटेनमेंट किया जाता था। आज मेरी रिक्वेस्ट है तमाम स्टाफ से, आप बाल सभा की जगह आप सामान्य ज्ञान की क्लास देने के लिए खड़ा हो तो बेहतर होगा। अगर ये सामान्य ज्ञान की चीज भी यहाँ पे होती है, हफ्ते में 1 दिन 1 घंटे के लिए, तो आज से पता होता है कि प्रथम प्रधानमंत्री देश का कौन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो जितना भी रोज का मेरे भाव स्कूल में से बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा है और तमाम बच्चों के यूनिफॉर्म मुझे मिले, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करते हैं, सरपंच साहब बहुत अच्छे हैं। और तमाम मेवात के लोगों से मेरी अपील है कि हेल्थ को खत्म करो, बच्चों को पढ़ाओ, तभी मेवात सुधरेगा। पढ़ेगा मेवात तो पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।